ऑर्गेनाइजर होने के नाते, एज उसका रिलेटिव होने के नाते, तो ये हम लोग का बियॉन्ड टॉलरेंस से बाहर हो गया। टॉलरेंस से बाहर मतलब कैपेसिटी उससे बाहर हो गया, इसलिए हम लोग भी उतरना पड़ रहा है। तो आज मैं एक दो जो भी हो, मैं सरकार को भी मैं हम लोग का जो ग्रीवेंसेस से प्लेस करूँगा निवेदन के साथ में। और सबसे पहले मैं जितना जो हमारा इस कमिंग का विधायक है, साथ में हमारा जो मंत्री, उसका नेतृत्व में हम लोग अभी भी उम्मीद करके बैठा, उन लोग को भी मैं विनती करता हूँ कि ये जस्टिस दिला में मतलब लेट तो कोई हमें को जस्टिस दिलाने में आप लोग भी हम लोग का सहयोग करें। और साथ में जो यहाँ का जो होम मिनिस्टर को भी मैं अभी जो हमारे विश्व प्रेसिडेंट ने बताया, उनको भी हम लोग जॉइनली एक मेमोरेंडम दिया था, उसका कोई हम लोग को रिप्लाई नहीं मिला, कोई जवाब नहीं मिला है। मैं उनको भी खास करके मैं रिक्वेस्ट करना गुजारिश करना चाहूँगा कि वो भी ऐसे तो आप सब पता है, ऐसे आज तक कहीं हम ऐसे स्टूडेंट को बेरहमी से कातिल किया वाला वो तो आप लोग देखा नहीं है। आप लोग कभी सुना था? ना सुना होगा ना देखा होगा। तो उसको उसका सेंटीमेंट उसका चलते उसको तो सेंटीमेंट तो सभी मैं सभी यहाँ अरुणाचल वासियों को भी मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि ऐसे में तो आप लोग भी साथ दीजिए। और ख़ास करके जो एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन जो पेरेंट जो आपसू को भी जो अरुणाचल का एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन, उनको भी मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप भी इसमें हम लोग का साथ में सहयोग करें, आगे साथ दीजिए। तो इसलिए वो सेंटीमेंट को चलते आज को निर्णय हम लोग भी डिसीजन दिया, निर्णय लेके आया। अगर हम लोग का भी एक सेंटीमेंट को हम लोग का सेंटीमेंट ओवर इस कमिंग का सेंटीमेंट है, इस कमिंग पर सिटीजन ऑफ इस कमिंग पर अभी तक दुख में है। तो इसलिए मैं गवर्नमेंट से एकदम ऑन बिहाफ ऑफ एस्को का तरफ से मैं जोर तरह से अपील करता हूँ कि जो भी जो आपका जो सीबीआई को लगाना आप लगा लीजिए, उसको फर्दर मतलब जो भी ये आगे बढ़ाने दीजिए। तो इसमें हमारा इलेक्टेड जो भी ऑनरेबल एमएलए या मंत्री हो आप लोग भी साथ दीजिए। तो उसके बाद जो जहाँ तक जब जुमिनिल का बात करता है, आजकल तो जुमिनिल का भी तो बन गया ना जेल। तो हम लोग का भी ये मांग है कि इमीडिएटली उन लोग को रीअरेस्ट करना है, जुमिनिल हो जो भी हो, जो कार्पेट डाल उनको जो बेल आउट हुआ है उसको रीअरेस्ट कीजिए। तब दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा। तो ये हम लोग का मांग है। उसके बाद जो मैं और एक बार बताना चाहूँगा, तो एज अभी मैंने बताया एज ए पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन होके अगर ऐसे डिले होते रहेगा, ऐसे जस्टिस नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं सरकार को बार बार मैं हाथ जोड़ के उनको भी अपील करूँगा कि आप विदिन 1 मंथ का अंदर में तो हम लोग का जो मांग को जो सीबीआई करना या रीअरेस्ट का उसका आप कार्रवाई करना चाहिए। तो अदरवाइज उसका तो अगर जब नहीं होगा तो अल्टरनेटिव मालूम ही है। तो फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन तो क्या है? डेमोक्रेटिक मूवमेंट होगा। मैं ये बताऊंगा कम्युनल का तो बात मैं नहीं करूंगा। हो सकता है कम्युनल भी हो सकता है, उसमें अब हम लोग को एज ए पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन अब हम लोग को ब्लेम मत दीजिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा आपका है, आपका फेलोर का कारण से हो सकता है। तो इसलिए मैं सरकार से ये अपील करना चाहूँगा विदिन 1 मंथ, आज 14 है, तो नेक्स्ट जनवरी 14 को हम उसका कौनसी को रिजल्ट को हम लोग को दे दीजिए। और रहा बात जो है, मैं जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट को भी मैं डॉक्टर को नहीं बोलूँगा डॉक्टर का पार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन एटलीस्ट जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट एक पेरेंट्स को तो विक्टिम फैमिली को तो देना चाहिए, तो क्लू देना चाहिए। और रिपोर्ट भी तो अभी तक लापता है और रिपोर्ट भी नहीं मिल रहा है। ऐसे ही गुमराह करने से, ऐसे ही ये करने से तो कैसे होगा? तो मैं तो अभी 3 साल मेरा जो बेटा का केस है लेट तकोया में, हम मर्डर केस 3 साल 3 महीना चला गया, उसका कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं मिला। मैं बीच में हमारा ये हमारा जो नेरा गुमरो सर जो या चेयरमैन था मेरा इसका केस का मूवमेंट में,
तो उसने बहुत बोला है कि इकोनॉमिक ब्लॉकेट करेगा। हमने मना है क्योंकि हम वहाँ तवांग पे था, तवांग में क्योंकि अगर यहाँ में इकोनॉमिक ब्लॉकेट करेगा, कहीं में मर्डर होगा, वो हमको भी कल को उन लोग रिवेंज ले सकते हैं। तो इस वजह से इतना डिले होने का, प्लस सीबीआई को केस देने का कारण हम भी सोचा चलो अभी सीबीआई को दे दिया गवर्नमेंट जो है, तो ये सोच के हम लोग छोड़ के बैठा हो। तो उन लोगों को बोला हमने अभी रखो, क्योंकि हम वहाँ से ट्रांसफ़र निकल लेगा, तवांग से ट्रांसफ़र आ लेगा, निकल के हम तब जाके जो भी मूवमेंट है करेगा होगा। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसे कुछ हुआ नहीं। सीबीआई को तो अभी आपको बता ही दिया। तो आईवा से ये हमारा गवर्नमेंट जो ऐसे किला ये क्या। तो अभी वंस अगेन फिर हम अपील करता है कि कल को ऐसा ही घटना और ना होने के लिए, मैंने जस्ट हम लोग का नेम लोकल में कहता है जैसे को तैसा बोलता है, तो कल को ऐसे टाइप का नहीं होने के लिए हमारा अपील है, क्योंकि हम जस्टिस में विश्वास करता है और कानून में विश्वास करता है, इसलिए इतना साल ठहर गया है। तो मैं चाहता हूँ कि जितना भी गवर्नमेंट जो मशीनरीज है, हमारा जो सीएम सर पेमा खांडू जी से हम अभी भी अपील करता है, अब आपका भाई है बोल के, आपका एक ही बस्ती है बोल के इतना दिन हम लोग को ये आईवास कर रहा है क्या। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे मत करिए। जितना भी जो मर्डर तो मर्डर है, वो किसी का भाई नहीं होता, ना किसी का संगठन, ना किसी का बेटा होता। मर्डर तो मर्डर है। अभी भी मेरा पास वो फोटो हम अभी भी रखा, हम दिखाना नहीं चाहता। उसको देखेगा तो कोई बिलीव भी नहीं करेगा वहाँ में जो ISI से भी तगड़ा वाला टेररिस्ट पैदा होकर रखा है वहाँ में, वो भी मनपास लोग के बीच में। और ये कम्युनल क्यों है बोलने से, कम्युनल किस लिए हम पहले से क्लेम करते हैं बोलते, पूरा मिल के मारा गया। कारण क्या बोलने से, जब उस समय में आपको जिस समय मेरा बेटा 16 सितंबर को वहाँ से उसको उठा के ले गया, उस समय वहाँ पे स्टूडेंट यूनियन का, वहाँ भी 2 फैक्शन है स्टूडेंट यूनियन में। स्टूडेंट यूनियन का एक जो हमारा लीडर लोग का स्टूडेंट यूनियन, एक तो है आपसू का ब्रांच का, आपसू ब्रांच चलो वहाँ पार्टिसिपेट नहीं किया। जो लीडर लोग का ब्रांच है, 2 डिस्ट्रिक्ट यूनियन है, तो वो ब्रांच ने ऑर्गेनाइज किया था। तो लड़का लोग को वहाँ में इनवाइट करने दिया, जो हमारा जो गीदू लड़का लोग को, कि मारपीट वहीं होना है उन लोग आई का सामने में। यहाँ से केस भर के इन लोग जो वहाँ में मारपीट करने दिया, तब जाके वहाँ कम्युनल हो गया। तो वहाँ से इन लोग 8-9 किलोमीटर जो क्या बोलता आपका ये JNB तक, वहाँ तक उन लोग को लेके गया। उसमें जो वहाँ मजिस्ट्रेट आके भी सेटलमेंट कर चुका, मोनपा ऑफिसर है, वो नाम नहीं बताएगा कोई इसमें इन्वॉल्व है। पुलिस भी मोनपास लोग है, OC भी मोनपास है, एवरीथिंग मोनपास लोग आकर के उसमें ये अभी केस को जो है पूरा कम्युनल में लेके चला। उसके बाद वहाँ में वो जब लास्ट रायगढ़ से जहाँ में JNB में हादसा, वहाँ तो पूरा पब्लिक आपका कौन पूरा टोटल तवांग का पब्लिक भी वहाँ इन्वॉल्व हुआ है। तो वहाँ से वो भागने का समय में उसको लेकर के वहाँ से उठा के ले गया, भगाया बोल के, झूठ बोल के, लेकिन किडनैप करके वहाँ से ले गए। तो कम्युनल किया। फिर वही नाइट को फिर इन लोग क्या स्कूल का बाहर में इन लोग वही यूनियन लोग पूरा स्कूल का कंपाउंड में, उन कंपाउंड का सामने में पूरा स्कूल का टीचर, प्रिंसिपल, पूरा वहाँ का मजिस्ट्रेट भी आके हम लोग रात को मीटिंग किया। मीटिंग करके क्या मीटिंग किया वो मालूम नहीं है, लेकिन मेरा बेटा को उसी समय किडनैप कर इवनिंग को ले चुका है 5:30 ऐसे। तो उसके बाद में फिर नेक्स्ट मॉर्निंग को 16 को ऐसे हुआ, तो 17 को इन लोग फिर पीस कमेटी आया, हेडेड बाय हमारा ऑनरेबल ये चिरिंग तासी पेमा खांडू सर का छोटे भाई, वो लेके आए। तो हम लोग पीस ये कम्युनल नहीं होना बोल के हम लोग को एग्रीमेंट कराया। तो हमको तो पता नहीं था कि मेरा बेटा को उसी से 16 को ही ले गया बोल के। तो मेरा हमको जो है इन लोग जो है ये हमको जो उसमें ये बनाया, मैंने उल्लू बनाया, क्योंकि 17 को इन लोग हम लोग को पीस ये कि हम भी बोला ओके गीदू वर्सेस मोनपा नहीं होना है बोल के हम लोग उसको साइन कर दे 17 को। तब जाके वो इवनिंग को पता चला कि मेरा बेटा कल रात से गायब है, यानी कल शाम से गायब है। तो इन लोग ऑलरेडी हमको साइन पीस कीपिंग में साइन करा के उसके बाद उसको लेकर के कहीं में मर्डर कर दिया। तो ये उसमें पूरा इसलिए हम कम्युनल है बोल के, गीदू वर्सेस मोनपा नहीं होने बोल के हम लोग को एग्रीमेंट तक भी कराया, क्योंकि एक्चुअली ये कम्युनल था मतलब पूरा इन्वॉल्व हुआ है उसमें, पूरा बड़ा बड़ा आदमी इन्वॉल्व। और आज जो जितना लंबा केस को खींच रहा है, आप लोग देखा होगा ये SP 3-4 तो ट्रांसफ़र हुआ आपका यहाँ SIT का भी, और वहाँ का SP ट्रांसफ़र हुआ, 2 SP ट्रांसफ़र हुआ है। और DSP जो है जो केस का जो SIT के लिए लोगों के दजंग जो उसको भी हटा दिए। तो ऐसे होने का वजह से हम लोग लास्ट में हम लोग स्टूडेंट यूनियन को सपोर्ट में लेके CBI डिमांड किया।
SIT के लिए बहुत बोला, हम नहीं माना। CBI डिमांड किया तो CBI डिमांड किया तो इन लोग दे दिया। तो इन लोग ये हमारा नेरा ये चेयरमैन साहब बोला है कि अभी वो नहीं हो रहा है तो हम लोग इकोनॉमिक ब्लॉकेट करेगा, जो होगा इन लोग पूरा इन लोग ये तवांग में मतलब 1-2 महीना के लिए पूरा हम लोग बंद करके रख देगा। तो हमने बोला क्योंकि हम वहाँ पे बैठा हुआ है, तो अगर ऐसे करेगा यहाँ में कुछ होगा तो उन लोग हमको डायरेक्ट हमको ही मार देगा इन लोग। क्योंकि इन लोग का आदमी मारना कोई बड़ा बात नहीं। उधर में तवांग में कितना आदमी को मार के फेंक चुका है, उसका नाम नहीं लेगा, पहले भी कितना मार चुका है, उससे पहले भी। मगर क्या है, इन लोग पॉलिटिकली उन लोग का वहाँ में छुपाता है। हम लोग का ये बड़ा बड़ा कुर्सी में बैठने वाला छुपाता है, क्योंकि तवांग जो टूरिस्ट प्लेस है बदनाम होने नहीं देगा उनका। ऐसे करके पहले से चल रहा है। तो इसके लिए अभी लास्टली तो मैं वही अपील करूँगा, क्योंकि कम्युनल तो है ही है, एक दिन होना है। अगर जब तक ये सेटलमेंट नहीं होगा होना ही है वो तो, क्योंकि और हम तो कम्युनल में अकाल को भी लेगा। क्योंकि मेरा बेटा गीदू नहीं होने से और आज नहीं मरना था, सिर्फ गीदू का वजह से आज मरा है। तो आप लोग से भी मेरा ये अपील है, आप लोग भी बहुत साथ दें हमारा साथ में, हम लोग का साथ में। तो आप भी अपील है कि आप लोग इसको हमेशा ये हाईलाइट, एक्चुअली हम बोलना भी नहीं चाहते, हम बार बार अपील करें। हम इसलिए माम बैठा है क्योंकि अरुणाचल को कौन चलाता है, तवांग चलाता है। तवांग चला रहा है तो ये कभी केस सेटल होने वाला नहीं है। ये तो अभी आईवास है, अभी जो भी कर रहा है। तो हम वही सोचा है कि अभी नहीं बोलेगा, साइलेंटली बैठा है। क्योंकि रिजल्ट तो हम लोग कहीं ना कहीं से भी तो किसी एंगल से भी तो भगवान हम लोग को देगा ही। अगर कोर्ट से नहीं देता भी कहीं ना कहीं, तो वो सोच के हम भी यही सोचते हैं कि भगवान का घर में अंधेर नहीं है, ढेर है बोलता है। वही सोच के हम अभी बैठा हुआ है। तो आज हम लोग का हमारा एस्को ये हमारा ग्रुप एस्को मेंबर्स लोग और हमारा एक्सो लोग बोला नहीं, इतना दिन चुप रहना भी ठीक नहीं है, इतना दिन हो गया कुछ सेटलमेंट नहीं हो रहा है। इसलिए आज आप लोग का पास में फिर हम लोग आया मीडिया फतरनी से मेरा ये अपील है, आओ उन लोग से भी अपील है, गवर्नमेंट से भी, कि हमारा साथ में दो और इसको जस्टिफिकेशन के लिए जैसे भी आप लोग हमारा साथ दो। बस इतना ही बोलेंगे। इतना धमकी दिया है हमको, बोला है आप कौन होता है मांगना। हम बोला पेरेंट्स का, विक्टिम का पेरेंट्स है तो आप दीजिए। बोलता है आपको क्यों देगा, आप कौन होता है देने वाला। तो उसको हम सिर्फ इतना बोला, सर आप हम लोग को मांगने का राइट नहीं है क्या, हम नहीं दे सकते। तो वो 2 महीना का बाद में हम मांगा था। तो तवांग में तो आया ही नहीं, पुलिस का पास में ये पहुंचा ही नहीं, बताया नहीं आया बोल के। तब हम डॉक्टर को यहाँ से, मेरा भांजी यहाँ में सर्विस करता है नारायणनगर में, तो फ़ोन करके पूछा है तो धमकी देने लग गया। लास्टली हम उसको बोला सर आपका घर को पता दो, हम आ रहे हैं आपका पास में, घर में हम बात करेंगे। उसका बाद स्विच ऑफ कर दिया, फ़ोन करने से भी नहीं उठाता। उसका बाद पोस्टमार्टम को हम उसी दिन जाके एक बार वो SMO को पूछा है, तो लास्ट में वो दिखाया, उसी समय भेज चुका है वो। नेक्स्ट नवंबर महीना को उन्होंने भेजा है, सितंबर को ये हादसा हुआ, नवंबर को भेजा लेकिन छुपा के रख दिया। जो लाने का वजह से, पुलिस के आने का वजह से उसको नहीं मिल पा रहा है। इसलिए CBI जो जरूरी है, CBI इसको स्टेट गवर्नमेंट इसको साइलेंट करना चाहिए और फेजिबिलिटी होना चाहिए। ये जो हम लोग का सोच में CBI केस भी इसको फेजिबिलिटी होना चाहिए, क्योंकि पुलिस का हाथ से इसको नहीं पकड़ पा रहा है, SIT से नहीं हो पा रहा है। अभी CBI भी अगर इसको डिनाई करेगा तो फेजिबिलिटी नहीं है बोलेगा तो आगे कौन इन्वेस्टिगेशन करेगा, आप लोग बताइए। तो हम लोग तो बहुत अच्छा लगा था जब CBI को अंदर के कुछ ना कुछ उम्मीद जागा था, लेकिन ये उम्मीद भी खत्म कर दे, पानी फेर दे। तो इसलिए हम लोग जो इसको स्टेट गवर्नमेंट तरफ से हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं और ब्लेम भी करते हैं। आपका जो केयरलेसनेस का वजह है, ये केस को आप जो सीरियसनेस नहीं लेने के वजह से ये आज तक ऐसे हो रहा है। कल को ये ऐसे ही होते रहेगा तो क्राइम जो बढ़ते रहेगा स्टेट में, क्योंकि जो मर्डरर है, कई मर्डरर का कोई रिलीजन नहीं होता है और कुछ भी नहीं, मर्डरर तो मर्डरर ही होगा। तो उसमें कोई भी बचाना नहीं चाहिए। अगर एक को नहीं सिखाएगा, कल को 10-20 मर्डरर निकल सकते हैं। तो उसमें आपस में बचाना नहीं, बचा के जो मर्डर है उसको लीगली से इसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि जो गलती किया है उसको तो अरेस्ट होना चाहिए। ऐसे नहीं हो कि हम उसमें बचाने के लिए ट्राई करने से बिल्कुल नहीं होगा, उसको हम लोग बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेगा। इसलिए हम लोग जो एक रिट्रेट दिया है कि उसको, और ये जो एक्सक्यूज जो उसको हम लोग फर्दर मूवमेंट करेगा जैसे भी करके। और खास करके जो हमारा जो इसकामिंग डिस्ट्रिक्ट का जो अभी ऑनरेबल जो एलन वेस्ट का जो WRD का है और भी टीम इसकामिंग है, जो जितने भी इसकामिंग में जो भी प्रॉब्लम होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट लेवल में आप लोग एटलीस्ट कई चीज़ में भी पूछताछ करना चाहिए। होम मिनिस्टर
जितने भी होम मिनिस्टर थे भी अभी तक हमको कोई रिप्लाई नहीं आया। तो इसी इश्यूज में मैं तो आज भी समझता हूँ एक्सू कभी भी पीछे नहीं हटा। हम अभी भी रेडी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग भी ऑर्गेनाइजेशन, टू बी फ्रैंक, ऑर्गेनाइजेशंस होने से भी पेरेंट्स विक्टिम्स को भी हम लोग पूछता है। दिस इज़ आवर पार्ट्स, और हमको पूछना है। तो एज पर द पेरेंट्स विशेस, तो आज हम लोग इसी सिलसिले पे हैं। तो मैं समझता हूँ उसको अभी पेरेंट्स आया है, हमारा टीम आस्को आया है और टीम 102 हाई है। तो टिल डेट ये फाइल मेरा पास ही है, एवरी डॉक्यूमेंट्स एवरीथिंग्स मेरा पास ही है।